अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा कि कुछ एक दामाद होते हैं जिनकी ससुराल वाले बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि कोई इंसान कम कमाता है या किसी के माली हालात अच्छे नहीं हैं या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या फिर उसका घर बार इतना अच्छा नहीं है, बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी। जी हाँ, ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है कि जिस भी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी उस दामाद की बिल्कुल भी घर में इज़्ज़त नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आपकी बेटी की भी गलती थी, आपकी बेटी की भी कहीं ना कहीं इजाज़त थी। उसके बगैर तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ होगा। उस वजह से उस लड़के की इज़्ज़त नहीं होती, जो कि करनी चाहिए। आपको हमेशा करनी चाहिए दामाद की इज़्ज़त, है ना। हमारे नबी ने अपने दामाद की इज़्ज़त की, अपने नवासी नवासा की इज़्ज़त की, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारी जगहों पे देखा है कि अगर बेटियों ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी, दामाद को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा जाता है। जबकि हमारा इस्लाम कहता है कि दामाद की इज़्ज़त करो, दामाद से हर बात जो है शेयर करो, उससे इजाज़त लो, उससे मशवरा लो, उसको जो है समझाओ, उसके साथ बैठो, उसकी परेशानी में साथ दो। पर ऐसा नहीं होता, दामाद को परेशानी में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। उससे हर बात छुपाई जाती है, ऐसे छुपाई जाती है जैसे मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा अगर बता दिया जाएगा तो। उसको कोई भी बात नहीं बताई जाती है, उससे हर चीज़ छुपाई जाती है। घर में कब क्या होने वाला है उसको बेचारे को नहीं पता होता है। पर आपकी बेटी जिस घर शादी होकर गई है उसको वहाँ की सारी बातें पता होती हैं, इस वजह से आपको सारी बातें पता चल जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत बड़ी वजह कि उसके पास अच्छी कमाई नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, या फिर वो बेचारा कुछ अच्छा नहीं कमा पाता है, तो इस वजह से भी दामाद की इज़्ज़त नहीं होती है। पर ये बहुत गलत बात है। अगर हम इस नज़र से देखेंगे, इसका मतलब हम अपनी औलाद के साथ भी भेदभाव करते हैं। क्या हमारी औलाद कोई एक बच्चा कम कमाएगा या कम कमा रहा है तो क्या हम उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे, हम हर हाल में करेंगे, है ना। हम हमेशा इज़्ज़त करेंगे। पर नहीं, अगर जहाँ दामाद की बात आ जाएगी तो उसकी हम इज़्ज़त नहीं करें, क्योंकि ये तो कमाता नहीं, किसी पोस्ट पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाए, बिजनेसमैन नहीं, इसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो ऐसी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, वो आपकी बेटी का शौहर है, हस्बैंड है, और हमें हमें हर हाल में दामादों की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम कहता है। मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसा रदवा खदवा नहीं समझिए, उसको बेइज़्ज़त नहीं करना चाहिए। अगर वो घर पे भी आता है तो उसको इस तरह से महसूस कराया जाता है जैसे कि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ठीक है, तुम आए हो तो ज़बरदस्ती आए हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा, दुनिया चलती रहेगी, दामाद से लेना देना नहीं होता। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहे हैं, हमें दामाद से भी उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए और ज़्यादा करनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, दामाद की इज़्ज़त हमेशा ख़ानदानी लोग करेंगे, है ना, जिनका ख़ानदान अच्छा होगा। और जो लोग जिनके घर में उनके वालिद की इज़्ज़त नहीं होती होगी, भाई की इज़्ज़त नहीं होती होगी, वो लोग भी दामाद की इज़्ज़त कभी भी नहीं करेंगे, ना ही अहमियत समझेंगे। पर इसके मतलब ये नहीं है कि दामाद ज़्यादती करे अपने ससुराल वालों पे, उनको गलत बोले, उनके साथ कोई गलत बर्ताव करे, है ना, उनसे लड़ाई लड़े या उनसे कोई डिमांड करे ज़बरदस्ती की, जो कि नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, परेशान हो, तकलीफ़ हो तो उन लोगों को साथ देना चाहिए, पर हाँ, आपको बेवजह कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए जो बेचारे वो पूरी नहीं कर पाए। कभी भी अपने राइट्स का गलत फ़ायदा ना उठाएं, या उनकी बच्ची पे कोई जुल्म ना करें, कोई ज़्यादती ना करें, सिर्फ इस वजह से कि जो है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको भी खुश रखें आप। दामाद का हक है हर चीज़ पे, पर दामाद कभी भी गलत तरीका अख्तियार ना करे, किसी को तकलीफ़ या अजियत ना दे, या फिर अपने ससुराल वालों को बेइज्जत ना करे, मतलब लड़की के माँ बाप को, उसके भाई को, या फिर दामाद के कोई भी घर वाले इस तरह से कोई गलती ना करें। देखिए, तो जिस तरह से मैंने बताया कि बेरोज़गार दामाद की इज़्ज़त नहीं करी जाती, जो कि गलत बात है। कभी ना कभी वक्त आएगा, वो भी बेचारा कमाएगा, कोशिश में तो वो भी लगा हुआ होगा, ऐसी बात तो नहीं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा, ख़ासकर मर्द या आदमी, कि वो जो है बेवजह इसी तरह से घूमे जिस तरह से घूम रहा है। नहीं, वो भी चाहता है कि कुछ कमाए, वो पैसे कमाए, वो अपनी जो है दुनिया में उसका नाम हो, वो कुछ कर पाए ज़िंदगी में, वो आगे बढ़ पाए, है ना, वो सक्सेस हासिल कर पाए। हर इंसान चाहता है, आपका बेटा भी चाहता होगा तो दामाद भी उसी तरह चाहता। कोई भी इंसान बेरोज़गार रहना नहीं चाहता, पर उसकी मजबूरी है कि उसके काम नहीं लग पा रहा और उसकी जो है चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। पर हमें हमेशा दामादों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे दामाद ने प्यार मोहब्बत से शादी हुई है बेटी की, या फिर वो कुछ कमाता नहीं है, या फिर वो दिखने में अच्छा नहीं है, या फिर जो दूसरे दामाद हैं वो बहुत अच्छे हैं दिखने में, कमाते भी हैं, उनका ख़ानदान भी अच्छा है, पढ़े लिखे भी हैं, इस वजह से उनकी इज़्ज़त होती नहीं। अगर आपका दामाद अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, अंगूठा छाप भी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी है हर हाल में।
اس کو بے عزت نہیں کرنا ہے، اس کو بالکل اس طرح سے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ اپنی بیٹی کو کرتے ہیں۔ بیٹی کو بھی دینی ہے عزت اور داماد کو بھی دینی ہے نا۔ تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے داماد کی عزت، داماد کو بے عزت نہیں کرنا ہے، کبھی گھر سے بے عزت کر کے نہیں نکالنا ہے، کیونکہ دیکھیے زندگی بھر کا ساتھ ہے آپ کی بیٹی کا، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی 1-2 دن کی نہیں ہوتی، پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے داماد کا بھی۔ داماد دیکھیے بہت برے وقت میں لوگ کام نہیں آتے، پھر ہمارا داماد جو گھر کا داماد ہوتا ہے وہ کام آتا ہے، جیسے بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں، چاہے بھلے اس کی جیب میں بیچارے کے پیسے ہوں یا نہیں ہوں، پر وہ برے وقت میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے دامادوں کی۔ جیسے آج کل کے میں نے دیکھ لیا ہے دنیا میں کہ دامادوں کی بالکل عزت نہیں ہے، کم سے کم لوگ ہی داماد کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی ان دامادوں کی عزت ہوتی ہے جو پیسے کما رہے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، ان کی تو بہت عزت ہے، پر جو بیچارے کچھ نہیں کرتے ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے، ان کو ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے ردوا کھدوا جیسے یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں اس دنیا میں ہمیں ہر شخص کی، ہر انسان کی اسی طرح سے عزت کرنی ہے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ ہمارے نبی نے جس طرح سے سنت فرمایا ہے، ہمارے جو ہے جس طرح سے ہمارے حدیث میں آیا ہے کہ ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی، کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کو کوئی 2 غلط بول نہیں بولنے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں داماد کو، تم بیٹا کب کماؤ گے، ابھی تک تو تم کچھ کماتے ہی نہیں ہو، تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو، اس وجہ سے ٹھیک ہے تھوڑے دن رکھتے ہیں پھر اس کو بھگا دیتے ہیں، پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ جب تک وہ پریشانی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پر پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر جو داماد جان بوجھ کے اپنے سسرال والوں کو پریشان کرتا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اس کی ان کی بیٹی کے ساتھ، یا پھر ان کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا جو لڑکے کا سسرال ہے وہ غریب ہے تو غریبی بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، ہے نا۔ کوئی فالتو کی ڈیمانڈ نہ کریں، کچھ بھی ایسا نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، جو انسانیت کے خلاف ہو، ہے نا۔ ہمیں ہمیشہ نیک کام اور اچھے کام کرنے ہیں، اور لوگوں کو داماد کی عزت کرنی چاہیے، اور داماد کو بھی جب عزت ملے تو اس کو بدسلوکی یا بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی سسرال والوں کی اپنی ایسے ہی عزت کرنی چاہیے جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، اس کا نام ہو، اسی طرح سے اس کو بھی دینا پڑے گا جب آپ کو کچھ لینا ہے۔ جیسے آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی، آپ کو وقت چاہیے تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو جو بھی کچھ چاہیے ہے تو آپ کو پہلے دینا پڑے گا، پھر آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح سے داماد کی عزت بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی اپنے داماد کی بہت عزت کی، اپنی بیٹی کی عزت کی، اور نواسی نواسا کی بھی عزت کی۔